हम्बली को बहुत पीछे छोड़ दिया, जैसे शेख बिन बाज रहमुल्लाह। शेख बिन बाज रहमुल्लाह भी उनका बैकग्राउंड हम्बली है, लेकिन जब वो आगे बढ़े तो खुद उनकी सराहत मौजूद है कि मैंने अहादीस का मुताला करना शुरू किया और अहकाम पर जो हदीस की किताबें थी उनको पढ़ना शुरू किया। अगर मैं ऐसा नहीं करता कुंतु हम्बलियन, तो मैं हम्बली होकर रह जाता। इस आपने आपको सल्फी कहते हैं ना, ये अकीदे में सल्फी कहते हैं भैया, ये फिक्र में कहां से सल्फी? उनकी फिक्र जो है सहाबा और ताबीन और अतबाए ताबीन के बाद डिजाइन की गई है, ताई को सल्फी बन जाएंगे भाई। जो फिक्र डिजाइन की गई है अहदे सलफ के बाद, उस पर चलने वाले सल्फी कैसे बन जाएंगे? और एक ढकोसला ये भी याद रखें, कुछ लोग ना जो है सलफ के नाम पर खलफ का चूरन बेचते हैं, सलफ के नाम पर खलफ का चूरन बेचते हैं। सलफ कौन है भाई? सही बुखारी की हदीस है, खैरुन नास करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम तुम्मल लदीन यलूनहुम, सबसे बेहतरीन दौर हमारा है, उसके बाद जो आएंगे उसके बाद जो आएंगे। इसकी बहुत सारी तशरीह की गई, बल्कि एक पूरी किताब भी है इस हदीस की शरह पे, मेरे पास है वो किताब। इसमें सबसे मुतदिल कौल जो दिखता है ना, सबसे मशहूर मारूफ हो ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम का जमाना, उसके बाद ताबीन का जमाना, उसके बाद अतबाए ताबीन का जमाना, यही असल सलफ है। बल्कि इसमें भी सबसे अव्वल नंबर पर सहाबा है। ये अगर सहाबा के खिलाफ ये ताबीन अतबाए ताबीन के भी आ गए तो छोड़ जाएगा, सहाबा को तरजीह देगा। यही जब हम कहते हैं हम सलफी हैं, तो इससे मुराद ये नहीं कि 100 साल के बाद वाले लोग, अरे भाई उनको सल्फी आप कहें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सल्फी है, इससे इनकार नहीं, लेकिन वो हुज्जत नहीं है, उनका फहम हुज्जत नहीं है। फहम यानी जब हम कहते हैं इत्तिबाउ दलील बेफहमी सलफ, तो जिन सलफ का फहम हुज्जत है वो सहाबा और ताबीन अतबाए ताबीन है। यानी खैरुल कुरून का जो दौर है, अच्छा खैरुल कुरून पे रुक के बोलता हूं ना, लोग कहते हैं कि जाहिल आदमी इसको पता नहीं खैरुल कुरून किसी हदीस में नहीं आया। एक हदीस में आया है खैरुल कुरून, एक हदीस में आया है, उसकी सनद ज़ईफ है, लेकिन चूंकि उस मफहूम को सपोर्ट करने वाली सही हदीस मौजूद है, इसलिए अगर कोई खैरुल कुरून बोलता है तो कोई मसला नहीं है, और हदीस में ना भी आया तो मफहूमन आदमी खैरुल कुरून बोल सकता है। तो खैरुल कुरून में आप देखेंगे तो तकलीद का ये, तमज़्हुब का ये सब सारी शक्लें वहां पर मौजूद नहीं थी। तो असल जो फहम हुज्जत है, जैसे हम कुरान हदीस पे चलने के लिए जिस फहम को हम बतौर दलील पेश कर सकते हैं, वो फहम सलफ का फहम। और इसकी एक अहम वजह है ना कि सलफ में यानी सहाबा और ताबीन की जब बात करते हैं तो सबके सलफ एक हो जाते हैं। यानी देवबंदियों को भी सलफ वही, बरेलियों को भी सलफ वही, हनफियों को भी सलफ वही, अहले हदीस के भी सलफ वही, हम्बलियों को भी सलफ वही, शवाफे के सलफ वही, मालिकियों के सलफ वही। तभी तो झगड़ा खत्म होगा कि सलफ का फहम मान लो। लेकिन अगर आप बोलो हर 100 साल के बाद आने वाले, यानी हर दौर के 100 साल पुराने वाले सलफ है, लोगों तौर पर कह सकते हैं, लेकिन हुज्जत वाले सलफ नहीं है, तो फिर भाई सबके सलफ अलग अलग हो जाएंगे ना, कैसे आप उनको जो कायल करोगे? फिर हनाबला के सलफ अलग, शवाफे के सलफ अलग, मालिकिया के सलफ अलग, हनाबला के सलफ अलग। सलफ अगर एक सलफ की सबके अगर मानना है तो फिर सहाबा और ताबीन ये वो जमात है जिनको हर मकतबे फिक्र अपना सलफ मानता है। ये और बात है कि सिर्फ अहले हदीस वो है जो कहते हैं इनके मनहज पर चलना है, और बाकी लोग क्या कहते हैं अकीदे में इनके मनहज पर चलना है और फिक्र में ये खलफ के मनहज पर चलना है। तो अहले हदीस अकीदे में भी सलफ पे चलने वाला पक्का मनाजी और फिक्र में भी सलफ पे चलने वाला पक्का मनाजी। लेकिन ये जो तकलीदी दुनिया है इसमें गर्चे बात अकीदे में सलफ की दुहाई देते हैं, लेकिन फिक्र में ये खलफ के नक्शे कदम पर चलते हैं। इसलिए अहले हदीस की यहां तो कोई गुंजाइश नहीं। किसी को हम्बली, जैसे आपने कहा ना कुछ लोग हम्बली टाइटल लगाते हैं, अच्छी बात है, उनको वो अच्छा लगता है तो बहुत अच्छी बात है, हम्बली कहें बने, कम से कम अहले हदीस बोल के तो तकलीद रवा नहीं दे रहा ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसको हम्बली अच्छा लग रहा है, जा भाई तेरी मन्नो सलवा अल्लाह ने दिया और कहा प्याज लहसुन चाहिए तो जा प्याज लहसुन का, हमें लग रहा भाई, लेकिन उसको मन्नो सलवा तो नहीं बोल रहा ना। तो अहलुल हदीस जो है इत्तिबा के नाम पर यानी कुरान और हदीस की पैरवी करने वाले, इत्तिबा करने वाले, बाकी लोग तकलीदी दुनिया, हमें नहीं कहते तमाम मामले में वो गुमराह हैं, बहुत अच्छी चीजें उनके पास, अकीदा उनके सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मनहज ठीक नहीं है। मनहज सिर्फ यानी इत्तिबा में मनहज अगर किसी का सही है तो सिर्फ अहलुल हदीस का है। हमें नहीं कहते अहलुल हदीस मासूम है, हजारों गलतियां हो सकती है, लेकिन मनहज अहलुल हदीस का सही है, इत्तिबा में अहले तकलीद का मनहज सही है। तो ये तीसरी किस्म में बता रहा था कि जो इंतजामी लिहाज से बंदोबस्त किया तकलीदी बिदअत है। चौथी किस्म तकलीद की जिसको हम तकलीद नहीं मानते, ये मामला ऐसे ही जिसे बिदअत हसना बिदअत सैया वाला, यही दो किस्म बना के रखा है बिदतियों ने। तो जिसको हम लोग बिदत हसना बोलते हैं, हम उसको मानते हैं कि वो चीज ठीक है, लेकिन हम उसको बिदत मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसे तकलीद का मसला है। ये लोग क्या कहते हैं कि भाई बहुत सारे मसाइल में अवाम को समझ नहीं है और उनको इस्तेदलाल की सलाहियत नहीं है। भाई सलाहियत नहीं है, फिर अपने उलमा से पूछेंगे तो कहते हैं ये उलमा से पूछना तकलीद है,
हम कहते हैं तकलीद नहीं है, ये उलमा से सवाल करना है, ये तकलीद नहीं है। कुरान ने कहा फसलू अहले ज़िक्र, कुरान ने कहा कि तुम्हें नहीं पता तो अहले ज़िक्र से पूछो, ये थोड़ी कहा नहीं पता तो तकलीद करो। तो ये सवाल करना है, और आलिम से सवाल करना, तकलीदी किताबें चीख चीख कर कह रही हैं कि आलिम से सवाल करना तकलीद नहीं है। आप देखो पढ़े लिखी किताबें, ये दोगले हैं, ये दोगले हैं। ये अहले हदीसों की बातों का जवाब नहीं दे पाते तो कहते देखो भाई, अब किसी आलिम से पूछना, जाहिल का, आमी का, आलिम से पूछ के अमल करना, ये तकलीद है। और तकलीदी जो इनकी टेक्निकल किताबें हैं वो कहती है आलिम से मसला पूछना, काजी का गवाहों की बुनियाद पर फैसला करना, इजमा को मानना, ये सब तकलीद नहीं है। जब टेक्निकल बातें करेंगे तो कहेंगे कि सवाल पूछना तकलीद नहीं है, और किसी अहले हदीस को बेवकूफ बनाना हुआ कम इल्म को तो कहेंगे नहीं नहीं वो आलिम से पूछेगा, वो तो जाहिल है, आमी, उसको क्या पता, तो क्या तकलीद है? कैसे? अगर आलिम से मसला पूछना तकलीद है तो क्या अपनी किताबों में लिखा कि आलिम से पूछना तकलीद नहीं है? भाई ये दो को लिखिए, अपनी किताबों को अपडेट कर निकाल इसको। अपनी किताबों में मुक़ल्लिद ने लिख के रखा है कि आलिम से पूछा तकलीद नहीं। तो कहने का मतलब है कि तकलीद की ये जो चौथी कैटेगरी जो ये लोग बताते हैं कि भैया आमी कहां जाएगा, आमी के पास ऑप्शन ही नहीं है सिवाय तकलीद के। ये कहते हैं आमी। अच्छा एक बात तो मैं बात खत्म करूं, लंबी हो रही, माफी चाहता हूं। ये देखिए, ये लोग कहते हैं मुसलमानों की दो ही कैटेगरी हो सकती, क्या? या तो मुज्तहिद या मुक़ल्लिद। कैसा ढकोसला है, अल्लाह हिदायत दे इनको। कैसी बेहुदगी और कैसी मतलब बेशर्मी मचा रखी है। इसको तफक्कुर का नाम देते, इसको तफक्कुर का नाम देता है, इस बेहुदगी को तखस्सुस का नाम देते हैं। इस गंद को कहते हैं ये तखस्सुस वाले ये समझ पाएंगे, ये गैर मुतखस्सिस नहीं समझ पाएंगे कि दो ही कैटेगरी है, एक मुज्तहिद की है और एक मुक़ल्लिद की है। हरगिज़ नहीं। जिसको तुम मुक़ल्लिद बोलते हो, जिस चीज को, उसको हम तकलीद मानने के लिए तैयार नहीं। सच्चाई ये है कि दो ही कैटेगरी है, एक मुत्तबे की और एक मुक़ल्लिद की। ये हकीकी कैटेगरी है। फिर मुत्तबे में तीन कैटेगरी होगी, एक मुज्तहिद की और एक तालिब इल्म की और एक आमी की। तो अहले हदीस मुत्तबी की कैटेगरी में आते हैं, और अहले हदीस के भी तीन तबकात होंगे। एक तबका होगा अहले हदीस का मुज्तहिदीन का, तो हमारा जो मुज्तहिद है वो मुत्तबे। अहले हदीस का दूसरा तबका होगा तलबा का, वो मुज्तहिद नहीं होगा लेकिन मुज्तहिदीन को फॉलो करेगा, उनके दलाइल देख के तरजीह अपनाएगा। ये तकलीद नहीं है, ये जो है तालिब इल्म है, और ये तालिब इल्म बनकर भी मुत्तबे ही रहा। और तीसरी कैटेगरी है आवाम की। आवाम मुज्तहिदीन या तलबा की बातें देखेंगे और वो भी तरजीह देंगे, और ये हमारा आमी भी मुत्तबे है। तो पहली जो कैटेगरी है मुत्तबे की, तो उसमें अहलुल हदीस आते हैं। फिर अहलुल हदीस की ये तीन तबकात है, तीनों के तीनों मुत्तबे हैं। दूसरी जो कैटेगरी है मुक़ल्लिद की, इसमें भी ये तीन किस्में बनती हैं। इनके जो उलमा है ना वो मुक़ल्लिद हैं, यानी इनके जो मुज्तहिदीन है वो मुज्तहिद मुक़ल्लिद है। भैया अरे भाई इनसे पूछे, खुद खड़े करके नहीं, इस वक्त ताता आदमी समा, ये रूह जमीन पर आसमान के नीचे कोई मुज्तहिद नहीं है। आप इनसे पूछ के देखो, इनके उलमा से कहते हैं कि इस वक्त कोई मुज्तहिद मुतलक मौजूद ही नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया में है ही नहीं। तो है नहीं तो कैसा मुज्तहिद है? ये मुज्तहिद मुक़ल्लिद है ना, मुज्तहिद फिल मज़हब हो ना। तो अहले हदीस वाला मुज्तहिद थोड़ी है, ये मुज्तहिद फिल मज़हब। तो इनके मुज्तहिदीन भी मुक़ल्लिद हैं और इनके तलबा भी मुक़ल्लिद है, इनके आमी तो मुक़ल्लिद हैं। तो असल तक़सीम मुज्तहिद और मुक़ल्लिद की नहीं है, असल तक़सीम मुत्तबे और मुक़ल्लिद की है। अहले हदीस के अल्हम्दुलिल्लाह उलमा भी मुज्तहिदीन भी मुत्तबे हैं, अहले हदीस के तलबा भी मुत्तबे हैं, अहले हदीस के अवाम भी मुत्तबे हैं। और ये बेचारे मुक़ल्लिद, इनके मुज्तहिदीन भी मुक़ल्लिद, इनके तलबा भी मुक़ल्लिद, इनकी अवाम भी मुक़ल्लिद। समझ? और ये जो अहले हदीसों पर ताना तशनी करते हैं या अहले हदीस को इल्जामी जवाब देते हैं कि तुम्हारी अवाम को कुछ पता नहीं, अपने उलमा से पूछ पूछ के अमल करते हो, ये तकलीद है। ये तकलीद नहीं, ये सवाल करना है जिसके बारे में तुम्हारी फिक़ही किताबें कहती हैं, ये तकलीद नहीं है। तो खुलासा ये है कि सही मनहज जो फिक़्ह में है, जैसे अकीदे में सही मनहज है कि सलफ को फॉलो करना, ऐसे फिक़्ह में भी सही मनहज है कि सलफ को फॉलो करना। कुरान हदीस और सलफ का फहम, ये चारों मज़ाहिब। अच्छा चारों, हम नहीं कहते चारों मज़ाहिब को मत पढ़िए, पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, मुकारना कीजिए, सीखिए। चारों मज़ाहिब के उलमा ने बड़ी मेहनतें की हैं, इल्म का समंदर है चारों मज़ाहिब में, हमें उससे इनकार नहीं है। उसका मुताला कीजिए, एक तालिब इल्म बन के मुताला कीजिए, मुक़ल्लिद बन के मुताला मत कीजिए, मज़हूब से चिमक कर इस्तिफ़ादा मत कीजिए। एक आम जो है तालिब इल्म बन के मुताला कीजिए, इस्तिफ़ादा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तमज़्ज़ुब का नारा मत लगाइए और तकलीद की तरफ दावत मत दीजिए। जी अच्छा, एक बड़ी अहम चीज
آج کی گفتگو میں کفایت بھائی نے ذکر کی، اس میں ایک جو خاص بات یہ آئی نا کہ جو اپنے اہل حدیثوں کے یہاں جو ہندوستان میں ایک زمانے سے ایسا ہو رہا ہے نا کہ جو اجتہاد اور جو مسائل پہ گفتگو اہل حدیث علماء کرتے تھے جس انداز میں، جیسے مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اور میاں صاحب چلے جائیے پرانے زمانے میں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو جو فقہی گفتگو ہو رہی تھی اور جو تقلید کے مخالف دھارا اور جو منہج تھا نا، وہ کہیں نہ کہیں یعنی کہ ڈیمیج ہوا ہے تھوڑا سا. یعنی اگر بھائی آپ کوئی حنبلی کتاب اگر تدریس میں رکھ سکتے ہیں تو پھر حنفی کتاب بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہے کہ اگر کوئی عقیدہ میں سلفی ہے اور بیرون کا عالم ہے، بیرون ہند کا عالم ہے اور وہ عقیدے میں سلفی ہے، تو اتنا کافی سمجھ لیا گیا. اب پھر اس کی جو ویڈیوز ہیں یا اس کے جو مسائل ہیں، شیخ شعبان ہم نے سنابل میں پڑھا ہے اور فقہ کتاب نصاب میں تھی شرح وقایہ جو ہنفیوں کی کتاب ہے، اور اسی طرح اصول فقہ کی جو کتاب تھی الاصول الشاسی جو ہنفیوں کی ہے. یہ دو کتاب سنابل میں ہمارے دور میں ہنفیوں کی تھی. اصول الشاسی سے شاید ابھی ہٹا دیا لوگ، تھوڑا سا اچھے منہجی بن گئے. اس ٹائم پہ یہ اصول الشاسی تھی، اور ہمارے استاد سے ڈاکٹر مفضل مدنی حفظ اللہ اس وقت نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ فقہ میں پی ایچ ڈی تھے. اصول الشاسی کی ایک کلاس پڑھا کے جاتے ہیں، اور ہمارے ساتھیوں میں ایک شخص اور جو ایک اہل حدیث کا جو ایک موقف ہے جو احناف کا موقف ہے، دونوں موقف بتا کے جاتے ہیں. ہم لوگ اپنے رول میں جاتے ہیں. ایک اہل حدیث کہتا ہے کہ حنفیوں کی جو دلیل ہے وہ زیادہ قوی لگتی ہے. یہ نتیجہ ہے فقہ حنفی پڑھنے کا. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اگر میں نام بتا دوں کہ کس نے کہا تھا تو ڈر رہ جائیں گے. مجھے اچھی طرح نام معلوم ہے، مطلب کوئی نام غیر معروف نہیں ہے بھائی. ایسا نام جب ڈر رہ جائیں گے جس شخص نے یہ کہا تھا کہ ان کی دلیل زیادہ مہنگی لگتی ہے. تو یہ کرشمہ سازی ہے بھائی. یہ دقت آتی ہے نا کہ کسی فقہ یعنی چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب کو پڑھنے کی. اچھا یہ تو اصول شاسی پڑھنے کے بعد ہوا. شرح وقایہ ہم پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد پڑھا رہے تھے، تو ایک جگہ ہم نے اعتراض کیا کہ بھائی یہ تو دلیل کے خلاف ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اہل حدیث لگتے ہیں. ارے بھائی حنفی کتاب ہے، آپ کی اعتراض کرتے ہیں اس پہ. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ حنفی کتاب سے آپ پڑھیں گے تو اس کے اثر سے آزاد ہو جانا یہ بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. آپ نینی آتار پڑھیے نا، یعنی وہ فقہ کی کتاب ہے جو اہل حدیث فقہ و اہل حدیث کی روانگی کرتی ہے. نینی آتار ہے یا کم از کم بدایت المجتہد ہے. اس کو اس سے آپ فقہ پڑھیں گے، یا اس سے بھی بالاتر ہے کہ آپ جو کتاب حدیث کی کتاب، کیا اس میں فقہ نہیں ہے؟ کیا صحیح بخاری میں فقہ نہیں ہے؟ بخاری فی تراجم ہے. تو اگر وہ استاد فقیہ ہے، حدیث پڑھانے والا، حدیث پڑھانے کے ساتھ ساتھ فقیہ بھی ہے، تو یہ احکام کے لیے بلوغ المرام کیا ہے؟ بلوغ المرام ہے. اب اس میں فقہی ابواب پر حدیث نقل ہے. آپ حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں، ساتھ میں فقہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو حقیقت میں نصاب ایسا مرتب ہونا چاہیے جامعات میں جو نصاب پڑھنے کے بعد ایک طالب علم پہ جو چھاپ ہو اہل حدیث کی ہو، وہ اہل تقلید کی نہ ہو. سمجھ رہے؟ تو یہ ہم نے خود دیکھا نا، جب آپ کسی تقلیدی نصاب کو پڑھتے ہیں تو تقلیدی جراثیم کہیں نہ کہیں اثر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے بہت زیادہ محنت نہیں کی ہے تو اس کے اثرات آ سکتے ہیں. جی چلیے ماشاءاللہ، بہت ہی اوپن اچھا ڈسکشن ہوا. میرے خیال سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی واضح کرنے والا ڈسکشن رہا ہوگا. سرفراز بھائی، آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ شیخ، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مدلل اور مفصل جواب کے بعد بھی اگر کوئی بات نہیں مانتا تو اس کی وجہ بھی تقلیدی ہوگی. کہ کفایت کی اگر کوئی بات واضح کرنے کی وجہ بھی بنے گی تو وہ تقلیدی بنے گی. الحمدللہ یہ مسئلہ بہت زیادہ ابھی چل رہا تھا. الحمدللہ اگر اجازت دے تو بالکل وجہ فرمایا شیخ کفایت نے کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ جو ہے وہ سلفی تھے عقیدے میں بھی اور فقہ میں بھی، اور دیگر جو حنابلہ ہے وہ سلفی نہیں ہے. وہ عقیدے میں تو سلفی ہے لیکن جو فقہ میں ہے وہ فقہ میں سلفی نہیں ہے، بلکہ فقہ میں بھی وہ جو تمذہب تقلیدی مذہب ہے ان کے منہج پر ہے، سلفی منہج پہ نہیں ہے. سلفی منہج جیسا کہ شیخ کفایت نے واضح بھی کیا کہ خیر القرون کا جو دور کا جو منہج تھا وہی سلفی منہج ہے، صحابہ کا منہج، تابعین کا منہج. اور اس دور میں جو ہے تمذہب تقلیدی مذہب جو تھے ان کا وجود نہیں تھا.